विषम परिस्थितियों में कई लोग अपना धैर्य नहीं खोते, परेशानियों का पहाड़ टूटने पर भी घबराते नहीं हैं, हंस-हंस उसका सामना करते रहते हैं। इन्हीं को हम मर्द मैदान कहते हैं। आप सबने महाभारत पढ़ी होगी, अगर पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर होगी। पांडवों पर कितनी विपत्ति आई। इंद्रप्रस्थ के वैभवशाली साम्राज्य को त्याग कर 10 वर्षों तक वन वन की ठोकरें खाते रहे। भूख प्यास सही, ना कोई संगी ना साथी, परंतु कभी घबराए नहीं। वहीं रामायण में श्री राम का जीवन तो आपसे छुपा नहीं। एक ड्रामे के पट्टा छिपों की तरह उनके जीवन में कितनी घटनाएं बदली। सायंकाल यदि वह युवराज पद के उम्मीदवार थे, स्वागत सत्कार सभी की आंखें उनकी ओर लगी थी। दूसरे ही क्षण तपसी वेश में वन की ओर जा रहे थे। मगर इन सारी परिस्थितियों में राम जी ने कभी धैर्य नहीं खोया। साहस और आत्मविश्वास को अपने हाथों में नहीं जाने दिया। इसलिए हम उन्हें युग युग तक के लिए समाज का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे चरित्रवान कहलाते हैं। बड़े होकर जिन गुणों और अवगुणों को हम खिले फूल के समान देखते हैं, उनका जन्म बचपन में होता है। जैसे साखू के बीज से साखू का वृक्ष ही तैयार होगा। यह भले ही हो कि देखभाल से वह पौधा पहले वाले वृक्ष से अधिक मोटा हो जाए अथवा उपेक्षा से कम हो जाए। इसी प्रकार माता पिता के रूप, गुण और स्वभाव को बच्चा जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। यहाँ तो उसका बढ़ावा मात्र होता है। माता पिता के चरित्र की विशेषताओं की छाप उस पर अवश्य पड़ी होती है। चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यह दूसरी बात है कि अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण के कारण वे अधिक विकसित हो जाएं या मुरझा जाएं। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि चरित्र की बुनियाद ऐसी मजबूत और सुंदर डाली जाए कि आगे जाकर उसी की नींव पर चरित्र का आदर्श विकास हो सके। वैसे तो चरित्र के 2 प्रकार हो सकते हैं, सच्चरित्र और दुष्चरित्र। शिक्षा विशारदों ने अच्छी आदतों को चरित्र बताया है। एक व्यक्ति बहुत बढ़कर गुणों विशेषताओं की खान होता है। उसमें सत्य, साहस, धैर्य, उदारता, प्रेम और विनम्रता जैसे गुण जितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उतना ही उसके कार्य ठोस और संसार के लिए मंगलकारी होते हैं। वह व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। निर्भीकता का पाठ उपदेश से नहीं पढ़ाया जाता, वह तो स्वाभाविक गुण है। ऐसे भी व्यक्ति हमारे सामने हैं जो तनिक सा कष्ट आने पर बच्चे जैसा रोने लगते हैं, हिम्मत खो बैठते हैं। इस प्रकार की बहुत सी विशेषताएं और दुर्गुण मनुष्य के चरित्रवान होने अथवा दुष्चरित्र होने का निर्णय करती हैं। चरित्रहीन व्यक्ति के लक्षण। चरित्रहीन व्यक्ति मन, वाणी या कर्म से असामाजिक या अमर्यादित होता है। वह झूठ बोलता है या बातें छुपाता है। वह दूसरों के हित में या उनके अधिकार का कभी समर्थन नहीं करता। वह अपने व्यवहार में अस्थिरता दिखाता है। वह स्वार्थी होता है और हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देता है। वहीं अगर चरित्रवान व्यक्ति के गुणों की बात की जाए तो उसे समाज में उसे गुण एक अच्छी प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति हमेशा अच्छी और नेक कामों में लगा रहता है। वह ईमानदारी से जीना पसंद करता है। वह दूसरों की मदद करता है। वह आत्मबल के साथ साथ उच्च कोटि का धैर्य और विवेक रखता है। वह निस्वार्थ भाव, वफादारी और आदर जैसे गुणों से परिपूर्ण होता है। वह नैतिक मूल्यों को अपने मार्गदर्शक के रूप में मानता है। वह 5 सीलों का पालन करता है। ये 5 सील: हत्या न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना और नशा न करना। वह दयालु होता है और दूसरों के प्रति विचारशीलता दिखाता है। वह कठिन चुनौतियों और कष्टों पर काबू भी पाता है। वह स्वयं को या दूसरों को अनावश्यक रूप से पैसा खर्च नहीं करने देता। चरित्रवान व्यक्ति के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वह सार्वजनिक कार्यों को निजी कार्यों से अलग नहीं करता। इन विशेष बातों को ध्यान करके और जानकर आप ये फैसला लेने योग्य हो जाते हैं कि कौन व्यक्ति चरित्रवान है।